देश में 3 तरह की व्यवस्था है देश को चलाने के लिए। पहली व्यवस्था है देश को चलाने के लिए लोकसभा, जहां आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीडी राम जी को चुनाव जिताकर, तो पहला मतदान देश को चलाने के लिए। दूसरा मतदान होता है राज्य को चलाने के लिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव में हम एमएलए को चुन के भेजते हैं। और तीसरा गांव की सरकार और शहर की सरकार। तो गांव की सरकार के लिए हम मुखिया, ग्राम प्रधान चुनते हैं, जो 2027 में फिर मुखिया का चुनाव, पंचायत का चुनाव होगा। शहर चलाने के लिए क्या रहता है 100 करोड़, जो सिर्फ होता उससे भी वंचित हमको रखा कि नहीं, उसका भी हिसाब किताब करना है। 3 साल में अगर झारखंड में 5100 करोड़ रुपया आया होता तो शहर का नक्शा बदला रहता, रोड की समस्या खत्म, बिजली की, पानी की सब समस्या खत्म हो जाता ना। तो इसका भी हिसाब किताब करना है ना, करना है। कांग्रेस आरजेडी को सबक सिखाना है ना। 5100 करोड़ रुपया 3 वर्ष में केंद्र सरकार की शहर के विकास के लिए पैसे आता, उससे भी हमारा झारखंड राज्य वंचित हो गया। तो कौन तारीख, कौन चुनाव चिन्ह, अगर पढ़ लिख कर हम लोग ऊपर, तो बेंच को नहीं भूलना, जिसमें पढ़ लिख कर कहाँ तक पहुँचे, ऊपर तक हम लोग। उसको स्कूल में बेंच कौन लगवाया था? हाँ, स्कूल में बेंच स्कूल में नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, झारखंड में 38,000 स्कूल है, मात्र 3800 स्कूल में बेंच डेस्क था। 5 साल के अंदर हमने 38,000 स्कूल में बेंच डेस्क दिया। क्योंकि सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा, शोषित, दलित, वंचित का बच्चा पढ़ता है। और ये कांग्रेस पार्टी 50 साल राज करने के बाद में झारखंड में किस तरह इस स्कूल से उदाहरण से प्राप्त होता है। उसके साथ ही साथ ये जेएमएम, कांग्रेस आरजेडी, ये कमीशन का चैन बनाया हुआ, सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना कमीशन लिए काम होता है। आप ब्लॉक ऑफिस जाओ, सीओ ऑफिस जाओ, जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिए काम होता है। जमीन का म्यूटेशन कराओ तो बिना पैसे काम होता है। इसका बदला लेना है ना। एक कमीशन खोर सरकार, ये भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाने के लिए श्रीमती रेखा देवी को बेंच साहब में भारी बहुमत से जिताना हमारा और आपका कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, इतनी बड़ी संख्या में हमारी जो नारी शक्ति, महिला शक्ति उपस्थित है, आप सबको बहुत बहुत बधाई।